थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जो टेबल था, वो टेबल के बारे में आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमने 0 से लेके 90 तक बताया था, फिर 180 में 180 का वैल्यू कैसे लिखते हैं ये आपको बताया। 180 का वैल्यू कैसे लिखते हैं, फिर आपका 270 का वैल्यू कैसे लिखते हैं, और 360 का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों को बताया ना। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्लास 10 का आप लोगों को, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा भी टाइप का आ सकता है। अभी थोड़ा आप लोगों को मैं नेट पे दिखाता हूँ, ठीक है। नेट पे मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए कि आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चंस करने हैं। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना। तो आप इसमें सपोज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, सबसे पहले तो आपका क्लास 10 से शुरू होके जितने भी है वो सभी आपको मालूम होने चाहिए क्वेश्चंस, वही से आपको प्रैक्टिस शुरू करना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में। देखिए, सबसे पहला जो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा था ना, कि आपको किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ना, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है आपका बेस है, देन दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो बेसिकली कोई भी तीन वैल्यू साइड का ना, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में से आपको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होके कोई भी दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। और इस टेबल के बारे में अभी बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये तो आपका क्लास 10 वाला टेबल है। क्लास 10 वाला तो आपका ये 0 से लेके 90 का बीच वाला टेबल, जो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि 180 डिग्री के लिए जो 0 के बराबर होना चाहिए ना, 0 के बराबर साइन अपोजिट ना, इसका पीछे तो 180 होना था, 180 होना था यहाँ पे, या फिर पाई होना था, इसको पाई भी कहते हैं। ठीक है, इसके फिर ये टेबल आपको मालूम होने, इसका नीचे ये जो आपका क्वेश्चंस देख रहे हैं ना आपको विथ एंगल, ये सब को आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना, ये सब सबसे पहले तो आपको ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आपका जो नया नया फॉर्मूलाज, क्योंकि क्लास 10 से क्योंकि ये स्टार्ट होता है ना, तो क्लास 10 का जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, फिर बेसिक आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर आप लोगों को अगर याद होगा कि ये जो तीन फॉर्मूलाज है, एक तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इसके अलावा अगर आप उसका और एक फार्मूला देखें, देन दिस इज वन ऑफ द 1 + cot² इक्वल टू cosec स्क्वायर है। तो इन फार्मूलाज को यूज करके बहुत सारा आपको प्रूफ प्रूफ वाला क्वेश्चन दिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इन प्रूफ वाला क्वेश्चंस को भी कैसे करना है, इन सबको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद ही ट्राई करने की कोशिश करना होगा। जैसे कि अगर बात किया जाए पहला क्वेश्चन का, ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अगर 9 को कॉमन ले लेंगे ना, 9 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 9 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा। अब अगर इसमें अगर 9 को कॉमन ले लिया तो आपका क्या बनेगा, सेक ना, सेक स्क्वायर है -tan² है, -tan² है, और sec² है -tan² का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स 9 × 1, दैट इज 9। ना इसका वैल्यू 1 कैसे होता है, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला दिखाया था उसमें एक फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस ना, 1 + tan² है, 1 + tan² है इक्वल टू sec² था कि नहीं, है ना। तो आप अगर इस tan² को दूसरे साइड में शिफ्ट करें ना, tan² को आप दूसरे साइड में शिफ्ट करें तो क्या बनेगा। तो बेसिकली उस टाइप का क्वेश्चन। और
इन क्वेश्चंस को भी देखना होगा आप लोग को। चलिए फिर इसमें आते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन अभी बताया ना, उस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, उस टेबल से जो भी वैल्यूज पुट करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में उस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है ये वाला टॉपिक से, फिर ये वाला चैप्टर से। फिर आप अगर एक पार्ट देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसको समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक तो था क्या, साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, cos x ना। देन cos 90 माइनस एक्स क्या था आपका, sin x ना। देन tan 90 माइनस एक्स क्या था आपका, cot x। देन cot 90 माइनस एक्स क्या था, tan x है ना। देन इस इधर आपका sec 90 माइनस एक्स क्या था, cosec x। देन आपका cosec 90 माइनस एक्स क्या था, sec x। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा आपको। ये वाला टॉपिक तो चलिए अभी सीबीएसई का जो क्लास 10 का बुक है उसमें से डिलीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को तो ये चाहिए होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि साइन साइन 47 बाय सपोज cos 43 डिग्री, तो यहाँ पे ऊपर साइन है, नीचे cos है। लेकिन आपको ये जो अभी अभी फॉर्मूला हमने बताया प्रीवियस पेज में, पेज को अगर फिर से दिखा दूँ, ये जो पेज में ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये हमें हमेशा 90 के साथ रिलेशन बनता हुआ दिखता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, जब भी कोई भी दो एंगल का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है, राइट। दो एंगल का वैल्यू 90 होने से इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को आप देखें ना, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये जो 47 और जो ये 43 है, आप अगर 47 को और 43 को आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। इसका मतलब क्या बनता है कि आप 47 को आप चाहे तो 43 को दूसरी तरफ लेके जाने से क्या होगा, 90 माइनस 43, इससे भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो बेसिकली आप अगर देखें तो ये जो आपका 47 है, इस 47 के साथ 47 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 43, 90 माइनस 43, और नीचे क्या है, cos 43। तो अभी अभी हमने क्या एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, cos x के बराबर ना। 90 माइनस एक्स cos x के बराबर, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस 43 का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 43, ठीक है ना, cos 43। और डिनोमिनेटर में भी कितना है, cos 43। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल, फिर क्या बनता है, 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को यूज करने को मिलता है हमें, तो ये भी आपको क्वेश्चंस इस टाइप का भी प्रैक्टिस करने हैं। देखिए आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस
प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उससे काफी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, जिससे मैंने काफी क्वेश्चंस आपको क्लास में डिस्कस कराया था, तो उसमें से भी क्वेश्चन उतने अलग टाइप का नहीं आएगा। आपको अगर बेसिक जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो अगर आपको ठीक से आता है ना, क्लास 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, तो इसका मतलब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने से आप उसको सक जाएगा। ठीक है। फिर आप ये जो प्रूफ का बहुत सारा, अगर आपने देखा होगा प्रूफ जो अभी अभी एक तो फॉर्मूला किया था आपका साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है का वैल्यू क्या था 1। तो इससे भी काफी बार क्वेश्चन मिलता हुआ दिखता है। ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको प्रूफ करें कि 1 कैसे होता है, तो 1 कैसे करने से आप प्रूफ, जैसे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ना। आप अगर सोचे कि मैं हर एक को आप हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या बन रहा है, 1। ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, बी बाई एच होल स्क्वायर, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बाई एच होल स्क्वायर। ये जो बी बाई एच है और जो पी बाई एच है, इसी को क्या कहते हैं, एक को तो कॉस कहते हैं, बी बाई एच को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर। इसके साथ अगर किसी एक एंगल को मेंशन किया ए, प्लस पी बाई एच को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। आपको प्रूफ तो करना नहीं है, बट फिर भी आपको आइडिया होनी चाहिए कि कैसे ये प्रूफ बनते हैं। आप अगर एच स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनमें से हर किसी को आप अगर बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो बेस स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या बनेगा, एच स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। इससे आपका क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर। इससे आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल तो 1 प्लस पी बाई बी ना, पी बाई बी क्या बनता है 10, और पी बाई बी वो एच बाई बी, सॉरी कोसेक नहीं बनता ये, सेक 1 + 10 स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है, फिर जो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अगर और एक फॉर्मूला को भी देखना चाहे कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आप अगर हर किसी को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब और एक फॉर्मूला आपको मिलता हुआ दिखेगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1 बनेगा। इसका कितना बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर। इसका कोसेक स्क्वायर है, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सेक बी बाई पी कॉट ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये भी एक फॉर्मूला था। ये सब फॉर्मूला आप लोग यूज़ करते हैं। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है, ग्रुप में। आप लोग उन क्वेश्चंस को आज ट्राई करें तो ठीक है, ट्राई करके फिर बताएं हो रहा है नहीं हो रहा है। और क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज यही तक करेंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चंस का आपको ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था।